क्या आपकी नींद बार बार पेशाब जाने के कारण टूट जाती है? क्या आप रात में 2 से 3 बार उठते हैं और सुबह थकान, चिड़चिड़ापन और भारीपन महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यह केवल नींद की समस्या नहीं है, बल्कि आपके मूत्राशय, हार्मोन सिस्टम या मेटाबॉलिज्म से जुड़ा एक गहरा संकेत हो सकता है। रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, जिसे मेडिकल भाषा में नो क्यूरिया कहा जाता है, एक बेहद आम लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या है। यह न केवल नींद की गुणवत्ता को खराब करता है, बल्कि हृदय, किडनी और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकता है। आज हम जानेंगे इसके पीछे छिपे मेडिकल कारणों को और जानेंगे 5 बेहद आसान लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय, जिन्हें अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि बार बार रात को पेशाब आने की जड़ क्या है। सबसे सामान्य कारणों में आता है फ्लूइड रिडिस्ट्रीब्यूशन। दिन भर अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो पैरों में फ्लूइड जमा हो जाता है। रात को लेटने पर यह फ्लूइड वापस ब्लड स्ट्रीम में आता है और किडनी इसे यूरिन के रूप में फिल्टर करने लगती है। यही कारण है कि आप रात को बार बार बाथरूम जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है बढ़ी हुई फ्लूइड इनटेक, खासकर शाम के बाद। अगर आप रात 7 बजे के बाद बहुत अधिक पानी, चाय, कॉफी या सूप पीते हैं तो किडनी पर लोड बढ़ जाता है और मूत्र ज्यादा बनने लगता है। तीसरा कारण है ब्लैडर इरिटेशन या इन्फेक्शन। बार बार पेशाब लगना कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ओवर एक्टिव ब्लैडर या प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी समस्याओं का भी संकेत हो सकता है। विशेषकर अगर पेशाब के साथ जलन, बार बार अर्ज या रुक रुक कर पेशाब आना हो तो यह संकेत हो सकता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन है। चौथा कारण है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या ब्लड शुगर इम्बैलेंस। जब शरीर में शुगर लेवल हाई होता है तो किडनी एक्सेस ग्लूकोज को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने लगती है, जिससे बार बार पेशाब आता है, दिन में भी और रात में भी। 5वां और सबसे अनदेखा कारण है हार्मोनल असंतुलन, विशेषकर ADH, एंटी डियूरेटिक हार्मोन की कमी। ADH शरीर को रात में पेशाब की मात्रा कम करने का सिग्नल देता है, लेकिन उम्र के साथ इसका स्तर घटने लगता है, जिससे नॉक्ट्यूरिया की समस्या बढ़ती है। अब जब आप कारण समझ चुके हैं तो पार्ट बी में हम जानेंगे ऐसे 5 वैज्ञानिक उपाय, जिन्हें यदि आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह समस्या धीरे धीरे काफी हद तक कम हो सकती है। ये उपाय दवा नहीं है, बल्कि आपके शरीर की कार्यप्रणाली को रीबैलेंस करने का एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है। तो अगली बार जब आप रात में नींद से उठें तो यह याद रखें, ये केवल मूत्र की समस्या नहीं, बल्कि आपके शरीर की अंदरूनी गड़बड़ी का संकेत है। पार्ट बी में हम जानेंगे क्या खाना चाहिए, किस समय पानी पीना है, कौन से योगासन और ब्रीदिंग टेक्निक्स इसमें सहायक हो सकते हैं, और किस टेस्ट से आपको यह पता चल सकता है कि यह प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या है। तो अब जब हमने पार्ट ए में यह समझ लिया कि रात को बार बार पेशाब आने की जड़ क्या है, अब समय है उन 5 वैज्ञानिक उपायों को जानने का, जो आपकी नींद को बेहतर बनाकर इस समस्या से राहत दिला सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है शाम 6 बजे के बाद फ्लूइड इनटेक को सीमित करना। बहुत से लोग दिन भर पानी कम पीते हैं और रात को आकर खूब पानी, सूप या चाय कॉफी पीते हैं। यही आदत रात को बार बार पेशाब की वजह बनती है। डॉक्टर्स की सलाह है कि आप दिन में भरपूर पानी पिएं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद से 8 बजे तक फ्लूइड इनटेक धीरे धीरे कम करें। रात 8 बजे के बाद किसी भी कैफिनेटेड ड्रिंक जैसे चाय, कॉफी या ग्रीन टी से पूरी तरह बचें, क्योंकि ये नेचुरल डायरेटिक्स हैं और पेशाब की मात्रा बढ़ाते हैं। दूसरा उपाय है लेटने से पहले पैरों की सूजन या फ्लूइड को कम करना। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं या आपके पैरों में सूजन रहती है तो सोने से 2 घंटे पहले 20 मिनट तक पैरों को ऊपर रखकर लेटना शुरू करें। इससे पैर में जमा फ्लूइड शरीर में ऊपर की तरफ रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और किडनी इसे उस समय बाहर निकाल देगी जब आप जाग रहे होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्री बेड टाइम लेग एलिवेशन और यह नॉक्ट्यूरिया के लिए क्लिनिकली इफेक्टिव माना गया है। तीसरा उपाय है ब्लैडर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम है केगल एक्सरसाइज। यह पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाता है, जिससे पेशाब रोकने की क्षमता बढ़ती है।
हर दिन 10 से 15 मिनट किगेल एक्सरसाइज करना, विशेष रूप से 40 की उम्र के बाद, ब्लैडर कंट्रोल को सुधार सकता है और बार बार पेशाब की अर्ज को कम कर सकता है। चौथा उपाय है एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट को अपनाना। अगर पेशाब आना प्रोस्टेट ग्लैंड या यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है, तो आहार में ऐसे तत्व शामिल करें जो सूजन को कम करें। इसमें आता है हल्दी वाला दूध, विशेषकर रात को देसी गाय के दूध के साथ, अनार का जूस, आंवला, हरी सब्जियां, ओमेगा 3 युक्त मेवे जैसे अखरोट और अलसी के बीज। साथ ही प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा नमक, टमाटर सॉस, पैकेज्ड स्नैक्स और लाल मिर्च जैसे ब्लैडर इरिटेंट्स से दूरी बनाएं। इनसे ब्लैडर लाइनिंग में सूजन और बार बार पेशाब की शिकायत बढ़ती है। पांचवा और सबसे जरूरी उपाय है रूट काउज की पहचान और मेडिकल टेस्ट। आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और बार बार पेशाब के साथ साथ धारा कमजोर हो गई है, अधूरी मूत्र त्याग की भावना रहती है या पेशाब रुक रुक कर आता है, तो यह बेनिन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया BPH का लक्षण हो सकता है। ऐसे में PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जरूरी होता है। यह खून की जांच है जो प्रोस्टेट में सूजन या कैंसर जैसी किसी जटिलता का पता लगाने में मदद करता है। इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट से यह पता चल सकता है कि कहीं नॉक्टूरिया का कारण अनियंत्रित डायबिटीज तो नहीं। रात को पेशाब आने के साथ अत्यधिक प्यास, थकान और वजन घटना हो तो इन टेस्ट्स को नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं एक गुप्त लेकिन बेहद असरदार उपाय की, स्लीप हार्मोन रीसेट टेक्निक। रात को 10 बजे तक सो जाना, नींद से पहले ब्लू लाइट से दूर रहना और बिस्तर पर जाने से पहले 5 से 7 मिनट गहरी सांस लेना। ये सब मेलाटोनिन और ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन के स्तर को संतुलित करते हैं। मेलाटोनिन के संतुलन से नींद गहरी होती है और ADH की मदद से रात में यूरिन प्रोडक्शन कम होता है, यानी बिना किसी दवा के आपका शरीर खुद ही इस समस्या का समाधान खोजने लगता है। तो अगर आप बार बार पेशाब आने से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपकी नींद बिना किसी रुकावट के पूरी हो, तो ये 5 उपाय केवल आपके लिए हैं। हर उपाय पूरी तरह मेडिकल साइंस पर आधारित है और इनका असर तभी दिखेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से अपनाएंगे। समस्या को दवा से पहले समझना जरूरी है, क्योंकि बार बार पेशाब आना केवल किडनी या ब्लैडर की बात नहीं, यह आपके मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और जीवन शैली का आईना है। अब फैसला आपका है। क्या आप नींद में बार बार उठने की आदत को स्थायी रूप से सुधारना चाहते हैं या फिर हर रात उसी असुविधा का सामना करते रहेंगे? चुनाव आपका है। सावधानी से खाएं, विज्ञान से सोचें और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझदारी से सुलझाएं। स्वस्थ रहें।